Hotties. Mahima Creations, the people who brought you blockbuster shows like the Bay Area Buck Buck, Raga Sudharasa, Tamil Darbar, Kanda the Gudi, Sunday Sandadi, the most famous The Lunch with Altu Faltu, The Tamil Show. Of course, who can forget the hilarious night show, including Shubhodayam Pratakala Seva and Good Morning Bay. The same Mahima Creations now bring you one more dhamaka. Radio D Hotties, where entertainment just got hotter. आप सुन रहे हैं महिमा क्रिएशंस की पेशकश अनमोल नगमे। नमस्कार, आदाब मेरे मेहरबान प्यारे बंधुजन। मैं हूँ महिमा और एक बार फिर आप सबको स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आपकी इस पसंदीदा कार्यक्रम में जिसकी नाम है अनमोल नगमे। तो बंधुजन, चलिए चलते हैं हमारी सुनहरी अनमोल नगमे की तरफ। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल बंधुजान। महिमा जी के अनमोल नगमे प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट आराधना शर्मा, हाजिर हो गई हूं एक बार फिर से आपका मनपसंद प्रोग्राम महिमा जी के अनमोल नगमे लेकर। बंधुजान, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूं आप सब लोग ठीक ही होंगे। शेल्टर इन प्लेस कौन सा 102 दिन हो गए हैं, लेकिन आप हमारा प्रोग्राम तो एंजॉय कर रहे हैं ना। आलतू फालतू आप लोगों को बहुत एंटरटेन कर रहे हैं, घर में बैठे बैठे आप हमारे प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं। तो बंधुजान, ये प्रोग्राम अनमोल नगमे भी आप हर शुक्रवार को शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक जो रेडियो डी हॉटीज द्वारा प्रस्तुत किया जाता है वो आप रेडियो मिर्ची 1310 AM और 92.9 FM पर सुन सकते हैं। और अगर हाँ, यदि आपने रेडियो डी हॉटी की ऐप डाउनलोड की है तो इस प्रोग्राम को सुनने का कुछ आनंद ही कुछ हो रहा है। वर्ल्ड के किसी भी कोने में आप सुन सकते हैं। कई बंधु हमारे इंडिया में, कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठे, कई इंग्लैंड में बैठे सुनते हैं। तो आप भी रेडियो डी हॉटीज की ऐप डाउनलोड कर लीजिए ना, बिल्कुल फ्री ऐप है। तो बंधुजान, आज मैंने सोचा कि आर.डी. बर्मन साहब का जन्मदिन 27 जून को होता है, तो क्यों ना आज उनके ही संगीत में बद्ध किए हुए बहुत ही प्यारे प्यारे गाने आपको सुनाऊं और उनकी थोड़ी सी जीवन की दास्तां भी कुछ सुनाती रहूँगी, कुछ छोट-छोट कहानियाँ भी बीच बीच में। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सुहानी शाम की खूबसूरत रोमांटिक गीत के साथ। फिल्म है यादों की बारात, आवाज़ है आशा भोसले जी की और रफ़ी साहब जी की, बोल है मजरूह सुल्तानपुरी जी के और इसे संगीतबद्ध किया है आर.डी. बर्मन जी ने। इस गीत की खूबी ये है बंधुजान कि आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगा कि क्या गीत के लिरिक्स पहले लिखे गए थे या गीत की धुन पहले बनी थी। तो आप सोचिए, आनंद लीजिए इस गीत का। चुरा लिया है तुमने जो दिल तो। नजर नहीं चुराना सनम।
सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। है वफा क्या इस जहां को, एक दिन दिखला दूंगा मैं दीवाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। ले लिया दिल, हाय मेरा दिल, हाय दिल लेकर मुझको ना बहलाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। राहुल देव बर्मन जी का जन्म 27 जून 1939 को कलकत्ता में हुआ था। इनके पिताजी एस डी बर्मन साहब तो बॉलीवुड के जाने माने कंपोज़र, म्यूज़िक डायरेक्टर थे और हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में ही ऐसा कोई शख्स नहीं होगा बंधुजान जो इनके नाम से परिचित ना हो। इनकी माता जी थी मीरा देव बर्मन, जो बहुत अच्छा गाती थी और लिरिसिस्ट भी बहुत अच्छी थी। बचपन में इनकी नानी ने नाम रखा था इनका टुबलू, लेकिन बाद में ये अपने निक नेम जो पंचम दा से हम सभी लोग जानते हैं, प्यार से इनको पंचम दा ही कहने लगे। लेकिन इस नाम के पीछे भी कई कहानियां हैं। कहा जाता है कि बचपन में जब ये रोते थे तो बहुत ही ऊंचे स्वर में रोते थे, जैसे आ तो पा सो सारे गामा पा, तो ये पांचवा स्वर जो है पा, तो इनका नाम ही पंचम रख दिया। और दूसरी कहानी ये है कि ये 5 नोट्स में रोते थे, ये डिफरेंट 5 नोट्स में रोते थे, इसलिए इनका नाम पंचम रख दिया। और तीसरी कहानी सुनने में ये आती है कि एक बार अशोक कुमार जी इनके घर गए तो इन्होंने देखा कि ये बच्चा जो है वो पा 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 बहुत बार बोल रहा है, बारी बारी रिपीट करता जा रहा है, तो अशोक दा ने इनका नाम पंचम रखा। तो खैर म्यूज़िकल फैमिली में पैदा हुए थे तो नाम भी कुछ म्यूज़िकल होना चाहिए ना। आगे की कुछ और कहानी जानने से पहले सुनते हैं एक और बहुत ही खूबसूरत गीत फिल्म आ गले लग जा से। आवाज़ है किशोर दा की, बोल हैं साहिर लुधियानवी जी के और खूबसूरत म्यूज़िक दिया इसमें आर डी बर्मन जी ने। तेरा मुझसे है पहले का नाता। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। धुआं था वो समा, यहाँ वहाँ जाने कहाँ। धुआं था वो समा, यहाँ वहाँ जाने कहाँ। तू और मैं कहीं मिले थे पहले, देखा तुझे तो दिल ने कहा। जाने तू
बचपन के हरकतों से ही ये मालूम तो हो ही गया था कि आर डी बर्मन जी म्यूज़िक में काफ़ी बड़ा नाम कमाएंगे, बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर बनेंगे, क्योंकि छोटी सी उम्र 9 साल की उम्र में इन्होंने एक धुन बनाई और अपने पिताजी एस डी बर्मन साहब को सुनाई। एस डी साहब को धुन बहुत अच्छी लगी और उन्होंने वो धुन अपनी फिल्म में इस्तेमाल की। प्यासा फिल्म का गीत, वो जो गीत था सर जो तेरा चकराए की धुन भी इन्होंने ये हालांकि बहुत छोटे थे, मैं भी 14-15 साल के होंगे जब इन्होंने ये धुन बनाई और अपने पिताजी को सुनाई, और एस डी बर्मन जी ने अपनी फिल्म में इस धुन को भी इस्तेमाल किया था। सुनाती हूँ आपको गीत जिसकी धुन 9 वर्ष की आयु में पंचम दा ने बनाया था, परंतु इसका प्रयोग किया था एस डी बर्मन साहब जी ने 1956 में जो बनी थी फिल्म फंटूश, उसमें किया था। और आवाज़ है किशोर दा जी की, गीतकार हैं साहिर लुधियानवी जी और इसे संगीतबद्ध किया है एस डी बर्मन जी ने, लेकिन धुन ये आर डी जी की थी। इधर नजर कर न जा, बिछड़ कर न जा न जा, ऐ मेरी टोपी पलट के आ, ना अपने फनूस को सता, ऐ मेरी दिलबर इधर नजर कर न जा, बिछड़ कर न जा न जा, ऐ मेरी टोपी पलट के आ। ऐ मेरी हमजोली, तू भी गैर की होली, तू भी दे गई धक्का, हा हा, औरों के संग घूमे, इठलाए और झूमे, देखूं मैं भौचक्का, मेरी टोपी मेरी टोपी मेरी टोपी मेरी टोपी, ऐ मेरी दिलबर इधर नजर कर न जा, बिछड़ कर न जा न जा, ऐ मेरी टोपी पलट के आ, ना अपने फंटूस को सता, ऐ मेरी दिलबर इधर नजर कर न जा, बिछड़ कर न जा न जा, ऐ मेरी टोपी पलट के आ। देखे जिसे अकेली, उससे करे अटखेली, राह में रास रचाए, मोटा पेट बजाए, गंजे सर को छुपाए, छेड़े और छुप जाए, मेरी टोपी मेरी टोपी मेरी टोपी मेरी टोपी। आर डी बर्मन जी अपनी शुरुआती शिक्षा कलकत्ता में ही उन्होंने ली थी। जब ये लोग मुंबई मूव हो गए तो आर डी बर्मन जी ने कई इंस्ट्रूमेंट्स में महारत हासिल की। उस्ताद अली अकबर खान साहब से उन्होंने सरोद सीखा, समंत प्रसाद जी से उन्होंने तबला सीखा, और वो सलील चौधरी जी को भी अपना गुरु मानते हैं। बचपन में उन्हें माउथ ऑर्गन बजाने का भी बहुत ही शौक़ था और वो इसे इतनी बखूबी से बजाते थे कि जब बड़े होकर वो एस डी बर्मन साहब अपने पिताजी को असिस्ट करते थे तो उनकी कई हिट फिल्म्स में उन्होंने माउथ ऑर्गन बजाया। तो देखते हैं उनके इस माउथ ऑर्गन की एक झलक सुपर डुपर हिट फिल्म 16वां साल में। इस गीत को गाया है हेमंत दा ने, बोल हैं मजरूर सुल्तानपुरी जी के, संगीतबद्ध किया है एस डी बर्मन जी ने विद स्पेशल इफेक्ट्स ऑफ आर डी बर्मन जी माउथ ऑर्गन। ध्यान से सुनिए ये गीत और माउथ ऑर्गन का एंजॉय कीजिए। अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा।
हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही ना समझा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही ना समझा। बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। अजब है दीवाना, न दर्द न ठिकाना, ज़मीं से बेगाना, फलक से जुदा। अजब है दीवाना, न दर्द न ठिकाना, ज़मीं से बेगाना, फलक से जुदा। ये एक टूटा हुआ तारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। ज़माना देखा सारा, है सबका सहारा, ये दिल ही हमारा हुआ ना किसी का। ज़माना देखा सारा, है सबका सहारा, ये दिल ही हमारा हुआ ना किसी का। सफर में है ये बंजारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो बंधुजान, आप सुन रहे हैं महिमा जी के अनमोल नगमे, आपकी होस्ट आराधना शर्मा के साथ। और आज हम आपको सुना रहे हैं आर डी बर्मन जी के कंपोज किए हुए, डायरेक्ट किए हुए कुछ फिल्मी गीत जो मुझे भी बहुत पसंद है और उम्मीद है आपको भी पसंद आ रहे होंगे। तो कहानी सुनाती हूँ कि एक बार क्या हुआ कि पंचम दा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी और साथ में कुछ और संगीत का दोस्त छुट्टियाँ मनाने के लिए वो दार्जिलिंग गए। और सौभाग्यवश वहाँ पे कुछ लड़कियाँ भी घूमने के लिए आई हुई थी मुंबई से। पंचम दा की मुलाकात हुई एक लड़की से जिसका नाम था रीटा पटेल। मुंबई वापस आने पर रीटा पटेल जी ने अपनी फ्रेंड्स के साथ शर्त लगाई कि देखो, मैं आर डी बर्मन जी को बुलाऊंगी और उनके साथ मूवी देखूंगी। तो क्या ये शर्त पूरी हुई? बताती हूँ इस अगले खूबसूरत गीत के बाद। आर डी बर्मन साहब का म्यूज़िक कि उनके म्यूज़िक की एक खूबी ये भी है कि वो पहले वो रिदम बनाते थे, फिर गीत की धुन बनाते थे। ये जो गीत मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ना बंधुजान, ये कुछ ऐसे ही कंपोज हुआ था। फिल्म है दी ट्रेन और आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी साहब जी की, बोल है आनंद बख्शी जी की और इसे संगीतबद्ध किया है आर डी बर्मन जी ने। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। La 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 la। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया।
में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीरें जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिलरुबा, बुरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जब तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। मैंने सदा चाहा यही, दामन बचा लूं हसीनों से मैं, तेरी कसम ख्वाबों में भी बजता फिरा नाज़नीनों से मैं। तौबा मगर मिल गई तुझसे नजर, मिल गया दर्दे जिगर, सुन जरा ओ बेखबर, जरा सा हंस के जो देखा तूने, मैं तेरा बिस्मिल हो गया। तो रीता पटेल जी ने अपनी फ्रेंड्स के साथ शर्त लगाई थी और उन्होंने फ़ोन करके बर्मन दा को मूवी देखने के लिए बुला लिया, लेकिन हुआ ये बंधुजान कि खुद वो थोड़ी देर में वहाँ से गायब हो गई। बर्मन दा ढूंढते रहे उन गुलाबी आँखों को, लेकिन वो नहीं मिली। खैर एक दिन उन्होंने रीता जी का फ़ोन नंबर लिया, उसको ढूंढा और उन्होंने उनको कॉल की। बातों का सिलसिला बढ़ा, बातें अब मुलाकातों में बढ़ीं, धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती प्यार में बदली और माँ बाप की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ दोनों ने शादी कर ली। 1966 में ये इनकी शादी हुई थी। कुछ साल तो बहुत अच्छे निकले, लेकिन रीता जी को बर्मन दा की ये जो म्यूज़िक पार्टीज़ थी वो उनको उसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। वो काफ़ी म्यूज़िक पार्टीज़ में जाते थे, लेट आते थे, देर से आते थे और बहुत टाइम बाहर बिताते थे, तो रीता जी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। तो पति पत्नी में उसके बाद फिर नोक झोंक होना, कुछ किच शुरू होनी, ये तो ज़रूरी था और होता भी है। ऐसा ही होता है जब एक दूसरे को आप समय नहीं देते हो तो यही हुआ और 1971 में उन दोनों ने अलग होने का फ़ैसला कर लिया और दोनों का तलाक हो गया। तो रीता जी से अलग होने के बाद पंचम दा की ज़िंदगी में आई आशा भोसले जी और उन दोनों ने 1980 में शादी कर ली। आशा जी ने कैसे उनके दिल में हलचल मचा दी, सुनाती हूँ आगे की कहानी इस अगले खूबसूरत गीत के बाद। फिल्म है जवानी दीवानी, आवाज़ है किशोर दा की, बोल हैं आनंद बख्शी साहब जी के और इसमें संगीत दिया है आर डी बर्मन जी ने। सामने ये कौन है? सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक हो गए हम पागल। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक हो गए हम पागल। हर बातें मुलाकातें हमसे भी तो होंगी, हर हमसे भूलेंगे वो आज नहीं तो कल। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही हो गए हम पागल। रहना है यहाँ तो दोनों हैं जवां, तो भला दूर कैसे रहेंगे। माना वो हंसी है तो हम भी कम नहीं है, वो मगरूर कैसे रहेंगे। रहना है यहाँ तो
ही आंखों में, बातों ही बातों में कभी जान पहचान होगी। सुन लो ये कहानी हसीना एक अनजानी, किसी दिन मेहरबान होगी। आंखों ही आंखों में, बातों ही बातों में कभी जान पहचान होगी। सुन लो ये कहानी हसीना एक अनजानी, किसी दिन मेहरबान होगी। आशा जी शादी के बाद वो कहती हैं कि उन्होंने बहुत से म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ काम किया, लेकिन जो मेरी आवाज़ को जो चरम सीमा पर उन्होंने पहुंचाया, या जो मेरी प्रतिभा मेरी आवाज़ में जो आई है, उसका श्रेय वो आर डी बर्मन जी को ही देती हैं। वो बहुत अच्छे सुर में, बहुत ऊंचे सुर में नहीं वो गा सकती थी, लेकिन पंचम दा ने उनकी इस कला को भी निखारा। आशा भोसले की ज़िंदगी में आर डी बर्मन जी क्या थे? बहुत अच्छे फ्रेंड, बहुत अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर, पति तो खैर थे ही, लेकिन कहती हैं वो पति से भी अच्छे, वो बहुत ज़्यादा मूडी फ्रेंड थे, जिसे हम टेम्परामेंटल ह्यूमन बीइंग भी कह सकते हैं। उनका मूड बदलते समय नहीं लगता था। वो एक बड़ी अच्छी इंसिडेंट वो अपने इंटरव्यू में बता रही थी कि वो जब उनको चाय बनाने के लिए वो बोलते थे, वो चाय का कप जब लेके आती थी, वो उन पे रखती थी टेबल पे, तो उसमें वो आर डी बर्मन जी पानी डाल देते थे। तो आशा जी कहती मुझे बहुत गुस्सा आता था कि अगर पानी ही डालना है तो पानी मंगवा लेती, गर्म पानी मंगवा लेते, मैं गर्म पानी दे देती या ठंडा पानी देते। और ऐसे वो कहती थी कि वो सिगरेट जलाते थे और जला के वहीं पे रखते थे, वो जलता रहता था सिगरेट, जो वो जल जाता था तो वो दूसरा सिगरेट जला देते। तो बस ऐसे वो अपने मूड में रहते थे। वो कहती हैं कि आर डी साहब को स्पोर्ट्स का भी बहुत शौक़ था, खूब फुटबॉल और क्रिकेट खेलते थे। इतना ही नहीं, हर रोज़ अच्छी क्रिकेट गेम की वीडियो भी उन्हें देखनी ही पड़ती थी सोने से पहले। वो दोनों उनको ज़रूर दिखाते थे कि देखो ये कितना अच्छा शॉट लगाया है। तो आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत फिल्म मंजिल से। आवाज़ है किशोर दा जी की, गीतकार हैं योगेश जी और संगीतबद्ध किया इसे आर डी बर्मन जी ने। रिमझिम गिरे लग कैसी अगर
मतलब बहुत ही वास्ट रेंज थी उनके म्यूज़िक की। डिस्को भी बनाए, मुजरे भी बनाए और यंग रोमांटिक गीत भी बनाए। और लोगों ने एक ठप्पा सा लगा दिया कि पंचम दा गंभीर किस्म के गीत कंपोज कर ही नहीं सकते। लेकिन वो तो इतने वर्सेटाइल म्यूज़िक कंपोजर थे, वो किसी भी मूड पर गीत बना सकते थे। ये तो जो गीत मैं आपको अब सुनाने जा रही हूँ बंधुजान, बहुत ही खूबसूरत लिरिक्स हैं आनंद बख्शी साहब जी के। किशोर दा ने इसे अपने दूसरे गीतों से बड़े ही हटकर गाया है और संगीत की रचना भी आर डी बर्मन जी ने बहुत ही कमाल की है। ये गाना सुनते ही आपके दिल की धड़कन बढ़ जाएगी बंधुजान, मैं आपको पक्का शर्तया कहती हूँ, क्योंकि इसका म्यूज़िक ही कुछ ऐसा है। जो बीट है इस गीत में, ऐसा लगता है दिल धक धक कर रहा हो। सुनिए और आनंद लीजिए और शब्दों की साथ साथ थोड़ा म्यूज़िक पर भी ध्यान दीजिए। फिल्म है अमर प्रेम से ओ मेरे दिल के चैन। ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे न आहे बरा कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। आपका अरमा आपका नाम मेरा तराना और नहीं। इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं। जचता ही नहीं आँखों में कोई, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। फिल्म अमर प्रेम में एक गीत डोली में बिठा के कहार, ये एस डी बर्मन साहब ने खुद गाया है और उसमें म्यूज़िक आर डी बर्मन जी ने दिया है। बंधुजन, एक फादर को कितना गर्व महसूस हो रहा होगा कि बेटा इतना अच्छा म्यूज़िक डायरेक्टर बन गया, जबकि एस डी बर्मन साहब खुद बहुत ही अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर थे और म्यूज़िक कंपोज़र भी थे। जहाँ म्यूज़िक उनको विरासत में मिला था, वहीं पर बहुत प्रेशर भी था। उनके हर गीत की तुलना उनके सुप्रसिद्ध पिता एस डी बर्मन साहब जी से की जाती थी। यदि कोई बहुत अच्छा म्यूज़िक बना दे तो बस सुना ऐसे जाता था कि ज़रूर एस डी बर्मन साहब से ही नहीं बना के दिया होगा। इसलिए उन्होंने बिल्कुल हट कर कुछ नया म्यूज़िक दिया, जिसमें हर किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स को प्रयोग किया। रिदम बहुत अच्छी थी,
तो वो तो बियर की बोतल, कंघी, चमचा, बैम्बू स्टिक से भी वो म्यूज़िक निकाल लेते थे। तो बंधुजान, जब फिल्म गाइड बन रही थी जिसमें एस.डी. बर्मन साहब म्यूज़िक दे रहे थे, लेकिन इसी दौरान क्या हुआ कि उनकी तबीयत ख़राब होगी, तो उन्होंने कहा, पंचम अब तुम ही इस फिल्म को पूरा करोगे। तो पंचम दा ने कुछ गीत इस फिल्म के बनाए हैं। सुनते हैं फिल्म गाइड से ये गीत। लता जी की आवाज़, बोल हैं शैलेंद्र जी के, और इसमें संगीत दिया है एस.डी. और आर.डी. बर्मन दोनों जी का ही है। कांटों से खींच के ये बंधुजान, संगीतकार आर.डी. बर्मन जी को एक ख़ास तरह के म्यूज़िक के लिए जाना जाता था, लेकिन दुख की बात तो यह है कि जब तक आर.डी. बर्मन जी जीवित रहे उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, और इस बात का उनकी पत्नी आशा जी को बहुत ही अफसोस रहा है। तो बंधुजान, उन्होंने कम से कम 300-400 मूवीज़ में म्यूज़िक दिया है, उनको कंपोज किया है। तो इतने सारे गाने तो मैं आपको एक पार्ट में सुना नहीं सकती, तो क्यों ना एक और भाग 2 किया जाए। एपिसोड नंबर 2 अगले हफ्ते करूँगी। तो आप सुन रहे थे अभी तक हमारे महिमा जी के अनमोल नगमे। मैं हूँ आपकी होस्ट आराधना शर्मा, और इस आखिरी नगमे के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी पार्ट 2 के लिए। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, शब खैर। और सुनिए तीसरी मंजिल का ये गीत। आवाज़ है रफ़ी साहब की और लता मंगेशकर जी, बोल है मजरूह सुल्तानपुरी जी के, और से संगीतबद्ध किया आर.डी. बर्मन जी ने। एंजॉय कीजिए। ओ हसीना जुल्फ़ों वाली जान, ओ हसीना जुल्फ़ों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। ओ हसीना जुल्फ़ों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। वो अनजाना